हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है सोमवती अमावस्या, तो परिक्रमा फेरी पूजन ये भी करना है। तो मैं नहा धोकर सारे काम काज से तो रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ। पहले डेली वाली पूजा कर लेते हैं, लड्डू गोपाल जी को नहला धुलाकर पूजा पाठ कर लें डेली वाली। फिर उसके बाद में फिर परिक्रमा फेरी सोमवती अमावस्या की करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, भगवान जी को, लड्डू गोपाल को नहला धुला दिया है और यहाँ पर डेली वाली जो पूजा होती है वो करे दे रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं जो परिक्रमा फेरी का सामान लगाना है सोमवती अमावस्या की, तो उसका सामान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आज लगा रही हूँ मूंगफली के दाने की। परिक्रमा फेरी लगानी है तो मूंगफली के दाने की लगाऊंगी, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं दुकान में। गांव की दुकान है, ज़्यादा कुछ नहीं रखते, बस यूज वाले सामान जैसे कि सब्जी साग और डेली यूज का तेल चीनी ये ज़्यादा रखते हैं। और बड़ी दुकानें हैं नहीं है, तो मैंने पूछवाया था, दुकान भेजा था इन्हें, पर कुछ मिला नहीं वैसा। और चॉकलेट तो मैं उस बार भी लगा चुकी हूँ, 2-3 बार चॉकलेट की लग गई, इसलिए मैंने चॉकलेट नहीं मंगाई। फिर मैंने मूँगफली के दाने ही मंगा लिए और फिर मूंगफली के दाने गिन के रख लिए हैं 108। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ऊपर। तो यहाँ पे चौकी लगा ले रही हूँ, चौक पूर लिया है और कलश वगैरह रख दिया है। और मैंने ऊपर ही तुलसा जी रख ली हैं। अब पहले नीचे रखी थी, पर अब आंगन में इतनी जगह नहीं है, पतली सी गैलरी बची है, तो फिर ऊपर ही रख ली हैं। अब ये ऊपर ही रखी रहती हैं। और यहाँ पर जल वगैरह चढ़ा दिया है मैंने। और ये तुलसा जी हैं, काफ़ी इनकी जड़ें फूट रही हैं, तो ये डिब्बा चटक गया है, काफ़ी जड़ें फैल रही हैं उसमें, इसलिए। और तो इसको कुछ और में करेंगे, तुलसा जी को ये डिब्बा काट देंगे फिर उतनी जगह से। पर अभी हाल फिलहाल काम चल रहा है। और हम लोगों के यहाँ पर 108 बिंदी रखते हैं गमले में, जिसमें लगी रहती हैं तुलसा जी, उसमें। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर की चौवन लगा दी हैं और चौवन लगा देंगे हल्दी की, तो 108 हो जाएंगी। और यहाँ पर पूजन वगैरह हो गया है, तो ये मैंने फेरी लगाना शुरू कर दी है। और धूप बहुत हो गई थी, धूप तो सुबह से ही आ जाती है, कितना भी जल्दी कर लो, तो फिर क्या है, धूप में ही लगाई। और फिर मैं जल्दी जल्दी लगाई धूप में, क्योंकि पैर भी थोड़ा जल रहे थे और काफ़ी तेज़ धूप थी, क्योंकि ये बादल वाले मौसम की धूप एकदम से वैसी निकलती है, भयानक धूप कि आँखें बिल्कुल तिलमिला। और मेरी सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लग गई है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। और वैसे तो चाय वगैरह बन चुकी थी, सुबह ही इनके लिए मैंने बना दी थी, ये तो पी चुके हैं। पर अब चाय मेरे लिए बन रही है, तो मैं बनाने आई थी, तो ये कह रहे हैं लाओ मैं बना दूँ। तुम परिक्रमा लगा के ना थक गई होगी, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे, तो पता नहीं तुम्हें गैस दिखाई देगी कि नहीं। मैंने कहा हाँ, इतना भी नहीं कि गैस नहीं दिखाई देगी मुझे, तो बस वही चाय बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चाय तो मिलेगी बनी बनाई। और यहाँ पर चाय पी रहे हैं। इनका तो सुबह ही चाय नाश्ता हो गया था, पर मैं रह गई हूँ पूजा की वजह से, तो अब मैं भी नाश्ता किए ले रही हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना की ड्यूटी में। तो आज बनाएंगे कद्दू की सब्जी। तो आज ताज़ा तोड़ के लाए थे कद्दू खेत में से, तो आधा मम्मी ने जी किसी को दे दिया है, इतना बड़ा मैं क्या करती बना के। तो मौसी जी को पता नहीं किसी के घर भेज दिया है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू काट लिया और अब मैं कद्दू को फ्राई किए दे रही हूँ। डाल दिए हैं थोड़ी से मेथी के दाने, अच्छे लगते हैं मेथी से जब कद्दू को छौंक देते हैं, तो बस मेथी के दाने डाल दिए हैं। वैसे जीरा से भी कोई कोई बनाता है, मैं मेथी ही डालती हूँ ज़्यादातर तो। और बस यहाँ पर कद्दू को तेल में फ्राई कर लेंगे। पहले मैं कद्दू इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसको नमक डाल के तेल में फ्राई कर लेंगे। जब ये पक जाएगा, इसके बाद में ये मसाले डाल दिए जब कद्दू पक गया, और बस कद्दू की सब्जी रेडी। और इस तरीके से जल्दी भी बन जाती है और मुझे अच्छी भी लगती है। और फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैंने जो अपने घर में गुड़हल का पेड़ लगाया था, उसमें आज फर्स्ट बार फूल आया है। ये देखिएगा फूल कितना सुंदर लग रहा है। और कोई अब पहली बार फर्स्ट बार खिला है, तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। और बारिश की वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो पत्ते हैं ना, तो मिट्टी लगी हुई है। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं ना, तो मिट्टी धरती की उचट के इसमें पड़ती है, तो मिट्टी से भरे हुए हैं। अभी मैं पानी डालूंगी।
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है गांव में, उनकी रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कल एलिस बहन जी लेंगी ये वाली रिपोर्ट, तो उनके लिए तैयार कर रही हूँ। जिनको नहीं लगी है पहली डोज या दूसरी डोज, उनकी रिपोर्ट है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा देर ऊपर बैठूँगी खुली हवा में। प्रकृति की हवा तो प्रकृति की हवा होती है, और वैसे भी लाइट चली गई थी अभी, तो मैंने कहा ऊपर हो लें। और अभी मैं ज़्यादा बहुत कम ऊपर चढ़ती हूँ, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा डर लगा करता है जीना ईना में आने में। और ये जो टोनी है, इसको ना हाथ से रोटी तोड़ तोड़ के दो, बिल्कुल मुंह में पकड़ाओ तब खाता है ये एक एक निवाला। और अगर तुम रख दो ना रोटी और चले जाओ तुम उठ के, तो तुम्हारे साथ ही चल देगा, वो रोटी नहीं खाएगा या फिर पीठ फेर के बैठ जाएगा, नहीं खाता है। उसको हाथ से दो तब खाता है, इतने नखरे हैं इस कुत्ते के। और अब आज ये खिला रहे हैं, वैसे मैं खिलाती हूँ। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं इनके लिए रात के खाने के लिए चटनी। चटनी क्या, वो पूरा बना बनाया मसाला है, इसमें खड़ा धनिया है, खड़ी लाल मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, नमक है, और बस इसको तेल में थोड़ा सा जीरा डालने के बाद में इसको तेल में भून लेना है। बस मसाला है, जैसे मसाला भूनते हैं, बस इसी को ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, शाम के अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरी शाम की पूजा भी हो चुकी है। उसके बाद में फिर पूजा करने के बाद मैं चाय बनाई। मैं तो चाय पी आई हूँ, अभी इन्होंने नहीं पी है। इनकी चाय छान के जैसे ही रखी, पता नहीं कहाँ चले गए, और अब आएंगे, तब तक ठंडी हुई जा रही है वो। और मैंने चटनी भी बना दी है साथ ही साथ। इनकी इन्हें चटनी बहुत पसंद है, तो चटनी बना दी है। बस रोटियाँ बनानी रह गई हैं, तो रोटियाँ मैंने कहा बाद में बनाऊँगी, पहले आप लोगों से मिल लूँ। और वो सब्जी भी रखी है अभी थोड़ी सी दोपहर वाली, कद्दू की, वो भी रखी है। तो आज मैंने चाय पता इतनी एक्स्ट्रा पी ली कि पहले मैं जो डेली पीती थी, इतनी गिलासिया है जो छोटा वाला गिलास है, उसको आधा भर के लेती थी, पर आज मैंने फुल ले लिया, क्योंकि जुकाम ने ना मुझे जोरों शोरों से पकड़ लिया है। तो आज वो फुल गिलास चाय ना मुझे रामबाण की तरीके आराम कर रही थी, बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। जब मैं पी रही थी ऐसा लगा था जैसे गला मेरा सेकता जा रहा हो, तो मैंने पूरी चाय पी ली उसको। वैसे मैं आधी गिलास ही लेती हूँ, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा आज जोर किए है, जोरों शोरों से मुझे जकड़े हैं। और मैंने खुराक मंगा ली है वहाँ से, मेडिकल से, तो 4-5 खुराक दी है उसने। तो अगर 2-3 दिन देख रही हूँ, 2-3 दिन नहीं, आज मैंने सुबह ले ली है, अभी सोते टाइम ले लूँगी, और कल और देख लूँगी। अगर नहीं तो फिर कल मैं चली जाऊँगी, तो हॉस्पिटल से सीधे दवा लेके आऊँगी डॉक्टर से, क्योंकि जुकाम ना बहुत ज़्यादा फिर अंदर ही अंदर शरीर को तोड़ती है, हाथ पैर में दर्द होता है और बुखार भी आ जाता है। कल तो मुझे ऐसा लगा जैसे फीवर सा आ रहा हो अंदर से बहुत ज़्यादा। और ऐसे मम्मी को भी इस टाइम चल ही रहा है जुकाम बुखार, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है ना एकदम से। जैसे बारिश होती है उस दिन तो सर्दी का मौसम रहता है, और दूसरे दिन उमस रहती है, धूप निकल आती है, भयानक गर्मी रहती है। तो ऐसे गर्मी सर्दी मिलके बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी हो रहा है, और बुखार भी आ जाता है जुकाम के जोर से। तो अभी मम्मी थी, अब मम्मी तो सही हो गई हैं, अब मुझे हो रहा है। और अब जा रही हूँ रोटियाँ बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे नई वीडियो और नई ब्लॉग आप तक डेली यूँ ही पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।